हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में। आजकल बहुत ऐसा ट्रेंड हो गया है जहाँ पर जिसे देखो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। शुरुआती फ़ेज़ बहुत ही लवी डवी फेज़ रहता है, फिर एक फ़ेज़ आता है जहाँ पर बहुत लड़ाई झगड़े शिकायतें डेवलप हो जाती हैं, और फिर एक फ़ेज़ आता है जहाँ पर कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाता है, और फिर वही एंजाइटी, डिप्रेशन का, गिल्ट का, इस तरीके का सब फेज़ स्टार्ट हो जाता है। चाहे वो रिलेशनशिप आपकी पहली रिलेशनशिप हो या शादी के बाद आपकी वो एक्स्ट्रा रिलेशनशिप हो, हर रिलेशनशिप के ऐसे ही फेजेस होते हैं कि स्टार्टिंग में जब भी आप किसी रिलेशनशिप में एंटर करते हैं तो सब कुछ बहुत नया नया सा, अलग अलग सा, खास खास सा होता है। कुछ समय के बाद दोनों एक दूसरे के आदी हो जाते हैं। अच्छे पार्ट के साथ साथ जो कमी वाली हिस्से हैं वो भी सामने आने लग जाते हैं, कमियां पता चलती हैं, है ना, बहुत सारी। और फिर टाइम की डिमांड, ये नहीं किया, वो नहीं किया, शिकायतों वाला फेज सब आ जाता है। और फिर धीरे 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 रिश्ते से प्यार गायब होने लग जाता है, एक दूसरे के लिए समय कम होने लग जाता है, एक दूसरे के लिए समझ, तड़फ सब कम होने लग जाती है, और रिश्ता बस खींच रहे होते हैं। और फिर शादी वाला केस होता है तो फिर निभा रहे होते हैं, मजबूरी में साथ रह रहे होते हैं। लेकिन जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल वाला होता है इसमें अलविदा कह देते हैं। अब यहाँ पर अगर फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसे लगता है कि अपना मतलब निकाल लिया, अब मेरी ज़रूरत नहीं है, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली हर लेवल पर मेरा यूज़ कर लिया, अब मुझे छोड़ दिया। मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मेल्स भी कई बार बहुत इमोशनली अटैच होते हैं, तो उनको फिर अपनी तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स लगने लग जाती हैं कि इसने पैसे की वजह से मेरे साथ आई थी, और जब तक मैं इसके लिए कर रहा था, गिफ्ट्स ला रहा था, इसको टाइम दे रहा था, तब तक मेरे साथ थी, अब कोई और मिल गया होगा पैसे वाला, इसलिए मेरे से दूर चली गई है। सबके अपने अपने फिर रीजनिंग होने लग जाती हैं कि क्यों कोई पर्सन ने आपको छोड़ दिया। तो मोस्टली फीमेल्स को ऐसा लगता है कि अब मेरे साथ फिज़िकली इंटीमेसी हो गई तो उसको यही चाहिए था, इसलिए अब पूरा हो गया मोटिव तो छोड़ दिया। मेल्स को ऐसा लगता है कि मेरे पैसे से शायद इसको लगाव था, अब पैसे का उसका मोटिव पूरा हो गया तो इसने मुझे छोड़ दिया, मुझसे ज़्यादा कोई पैसे वाला या मुझसे ज़्यादा कोई और स्मार्ट कोई मिल गया, इसलिए इसने मुझे छोड़ दिया। अब थोड़ा समझते हैं इसको, क्योंकि स्पेशली हम एक्स्ट्रा मैरिटल पे ही फोकस कर रहे हैं आज। अब क्या होता है कि एक पर्सन सबसे पहले ये समझते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल में जाता क्यों है। कोई भी मेल हो या फीमेल हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वो इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप होती है वहाँ से कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट नीड होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नीड्स जो फुलफ़िल नहीं हो रही होती हैं। कुछ ऐसी इंसान की वांट्स होती हैं, नीड्स होती हैं, उसकी डिज़ायर्स होती हैं, उसकी लॉन्गिंग्स होती हैं जो उस पार्टनर से पूरी नहीं हो रही होती हैं। हो सकता है किसी की वो नीड टाइम की हो सकता है किसी की वो नीड पैसे की हो सकता है किसी की वो नीड एप्रिसिएशन की हो सकता है किसी की वो नीड कि कोई मेरे साथ टाइम स्पेंड करे और मेरे को सुने इसलिए हो, किसी को किसी और तरीके से सपोर्ट चाहिए हो सकता है। तो सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ नीड्स होती हैं, क्योंकि हम जब भी किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो हम अपनी कुछ नीड्स, वांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए ही मेनली उस रिलेशनशिप में होते हैं। ये कड़वा सच है। ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं होता कि आप गिविंग नहीं होते हैं, आप देना नहीं चाहते हैं, आप देना भी चाहते हैं, पर साथ के साथ आपको वो मिले जो आप चाहते हैं, इसका भी एक स्ट्रॉन्ग एक होता है कि हाँ ये तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप देंगे देंगे देंगे, सिर्फ देने वाले नहीं होते हैं आप, साथ के साथ एक कंडीशन होती है कि मुझे मिलना भी चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ ये होता कि बस मैं देने के लिए तैयार हूँ तो एक भी रिश्ता कभी ख़राब नहीं होता। लेकिन लोगों को देना तो होता है, पर जब मिले तब मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो अब ये है कि पहले मैं दूँ फिर मुझे मिले, या पहले मुझे मिले मैं फिर दूँ, बस यही दुविधा चलती रहती है। तो हर आदमी ये सोचता है कि पहले मुझे मिले फिर मैं दूँ, या कुछ लोग अलग भी सोचते हैं, वो सोचते हैं पहले मैं दे दूँ मुझे मिलेगा ही मिलेगा। अब आप पहले दे रहे हैं
नहीं मिल रहा है आपको वही प्यार, कमिटमेंट, टाइम, एप्रिसिएशन, अटेंशन नहीं मिल रही है, तो आप क्या है, परेशान हो जाते हैं। फिर आपकी देने की सप्लाई कम होने लग जाती है। और कुछ लोग तो बिल्कुल यही होते हैं कि पहले मुझे मिले सामने वाले से तब मैं दूँ, उनकी कंडीशन ऐसी होती है, तो उनका तो कहना ही क्या है, कुछ ना कुछ मिसिंग होता है। तो बहुत सारी चीज़ों को कंक्लूड कर कर ये 3 चीज़ें हैं जिसकी एब्सेंस में कोई पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल में जाता है। एक होता है किसी की इमोशनल नीड पूरी नहीं हो पा रही है, यानी कि उसको अच्छा लगता कि कोई उसके साथ बैठे, उसे सुने, उसे समझे, उसके इमोशंस को वैलिडेट करे, उसके अंदर जो अकेलापन है, जो उसके अंदर एक एक्सेप्टेंस की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, उसको एप्रिसिएशन की एक नीड है, मतलब उसको इमोशनली बहुत अच्छा फील हो किसी पर्सन के साथ, उसकी इमोशनल नीड पूरी नहीं हो पा रही है। सामने वाले पर्सन के पास टाइम ही नहीं है उसको देने के लिए, उसको सुनने के लिए, उसको समझने के लिए, उसे अच्छा फील कराने के लिए, तो उसकी इमोशनल नीड पूरी नहीं हो पा रही है। उसके पास पैसा है पर उसके जीवन में बहुत बड़ी कमी है अपने पार्टनर के टाइम की, उसके साथ की। तो इसलिए भी इमोशनल नीड को पूरा करने के लिए कोई पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल में जाता है। एक होती है फिज़िकल नीड, किसी की फिज़िकल सेक्शुअल लाइफ जो होती है, जो इंटीमेसी होती है, वो फिज़िकल लेवल पर अच्छी नहीं चल रही है। सो इंटीमेसी केवल फिज़िकल लेवल पर नहीं होती, इमोशनल भी होती है, मेंटल भी होती है। एक क्लोजनेस, उससे भी इंसान को बहुत सुकून मिलता है, उससे भी वही प्लेजर मिलता है जो फिज़िकल रिलेशन से मिलता है। बट इमोशनल इंटीमेसी भी मिसिंग है और फिज़िकल इंटीमेसी भी मिसिंग है या ठीक नहीं चल रही है। कोई पार्टनर सेक्सुअली अपने पार्टनर के साथ सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहा है। पार्टनर बहुत सेल्फिश है, जब अपना मन होता है सेक्सुअल रिलेशनशिप का तो कर लेता है, दूसरे पार्टनर की नीड्स का ध्यान नहीं रखा जाता। या बहुत सारे लोग आजकल किसी न किसी वजह से तनाव में रहते हैं, वो बहुत सेक्सुअली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। या कई बार फीमेल्स भी हैं, उनको कुछ और इश्यूज़ प्रॉब्लम्स होती हैं, थकी भी होती हैं घर के काम से बहुत ज़्यादा, वो अपने पार्टनर्स की नीड का इतना ख्याल नहीं रख पाती, कुछ एक्सक्यूज़ेस बनाने लगती हैं, फिज़िकल इंटीमेसी को अवॉइड करने लग जाती हैं। तो किसी भी वजह से अगर आपके फ़िज़िकल रिलेशंस भी बहुत अच्छे नहीं है, वो फ़िज़िकल नीड्स भी आपकी पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो उसकी वजह से भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल की नीड अंदर पैदा हो जाती है। कुछ लोगों के साथ फाइनेंशियल उनको कमी लगती है कि फाइनेंशियल नीड्स नहीं पूरी हो पा रही हैं, इसलिए वो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ जाते हैं। फीमेल्स मान लीजिए पति है, पैसे की बहुत तंगी रख रहा है, तो उसकी वजह से कई बार मान लीजिए वो फीमेल है, उसको बहुत ज़्यादा चाहत है कि मैं खूब अच्छे से लग्जरी में रहूं, तो बहुत सारी फीमेल्स इस झांसे में भी आ जाती हैं कि सामने वाला उनको कुछ गिफ्ट्स देकर, थोड़ा घुमा फिरा कर, उन पे थोड़े पैसे खर्च कर कर अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, क्योंकि उनके अंदर की ही वो डिज़ायर होती है जो कहीं से पूरी होती हुई दिख रही होती है। ऐसा नहीं है कि वो औरत पैसे की लालची है, पैसे के लिए वो कुछ भी करेगी, लेकिन हो जाता है, हमारा ब्रेन इस तरह से अट्रैक्ट हो जाता है। या आदमी भी हैं, देखते हैं कि शॉर्टकट ये अमीर औरत है, इससे मैं एक बॉन्डिंग बनाकर अपना फ़ायदा कर सकता हूँ, बिज़नेस ग्रो कर सकता हूँ, तो वहाँ पर आदमी भी अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए कई बार अमीर औरतों का सहारा ले लेते हैं। अब ये सब मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं इस तरीके के एक्स्ट्रा मैरिटल के, तो उसमें यही तीनों में से रीजंस निकल कर आते हैं। और ये एक दो केसेस के बेसिस पर नहीं मैं कह रही हूँ, 100 केसेस के बेसिस पर मैं कह रही हूँ कि इस तरीके से होता है। मैंने बहुत पढ़ी लिखी समझदार से समझदार मेल फीमेल्स देखे हैं जो इन्हीं 3 नीड्स के पूरे ना हो पाने पर, किसी की तीनों पूरी नहीं हो रही हैं, किसी की 2 नहीं हो रही हैं, किसी की 1 नहीं हो रही हैं, और उसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि ये नीड पूरी हो, तो उस वजह से वो किसी दूसरे पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। चाहे वो ऑफिस में अट्रैक्ट हो जाएं, किसी का बिजनेस है, अपने एम्प्लॉय से अट्रैक्ट हो जाएं, फ्रेंड सर्कल में अपनी क्लोज फ्रेंड के हस्बैंड या वाइफ से अट्रैक्ट हो जाना, इस तरीके से रिलेशनशिप में भी, रिश्तेदारियों में ऐसे आपस में अट्रैक्ट हो जाना, सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाना, किसी भी तरीके से अपनी कलीग्स के साथ हो जाना, कहीं से भी कुछ भी ऐसा कोई पर्सन जो दिखाई देता है जो हमारी ज़िंदगी में कमी है उसे वो पूरा कर सकता है, तो उसकी तरफ अट्रैक्शन हो जाता है। क्योंकि हमारा मन जो भी हमारे पास कमी है, अधूरापन है, उसे पूरा करने के लिए भागता है।
और उसे जहाँ से भी लगता है कि ये चीज़ मिल सकती है, पूरी हो सकती है, वो उस टाइम उसकी तरफ खींचा चला जाता है। और जब आपके मन में इतना गहरा खिंचाव होता है, उस वक्त आपकी बुद्धि पर ताले पड़ जाते हैं, क्योंकि आपने अपना हश्र तो देखा नहीं, अभी महसूस नहीं किया, लेकिन बाकी लोगों का तो देखा होता है ना, आपने फिल्मों में भी देखा होता है, सुना भी होता है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में थे, या बड़ी ऐसी अजीब सी लैंग्वेज है ना कि चक्कर चल रहा था उसका, और देखो बाद में क्या हुआ, मुँह की खाई, फिर वो छोड़ दिया, उसने उसका इस्तेमाल करा, छोड़ दिया, ऐसे बहुत कुछ सुना होता है। बट फिर भी जब खुद का केस आता है तो इंसान खिंचा चला जाता है, क्योंकि मन की शक्ति इतनी ही बड़ी है, उस टाइम पर बुद्धि पर ताले लग जाते हैं। और इस तरीके से बिना सोचे समझे आप किसी इंसान की तरफ खिंचे चले जाते हैं। तो शुरुआत में तो जब आप किसी दूसरे इंसान के पास जाएंगे तो वो भी अपने पूरे एफर्ट डालेगा आपको कंफर्ट फील कराने के लिए, क्योंकि तभी तो क्लोजनेस बढ़ेगी। अब एक्स्ट्रा मैरिटल में जब होता है, जाते हैं, तो हो सकता है आपकी जेन्युइन नीड हो, बट जो पार्टनर की तरफ आप अट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं उसकी जेन्युइन नीड हो सकता है वो तो इंटेंशनली मोटिव से ही इस तरीके के टारगेट्स को ढूंढ रहा हो, क्योंकि आज ये बहुत हो गया है। अगर आपकी जेन्युइन नीड्स है तो इन तीनों में से कोई ना कोई ऐसी जेन्युइन नीड होगी आपकी। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल में आजकल एक ट्रेंड भी आ गया है कि अगर हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं है, इसका मतलब है हम सोसाइटी के साथ अपडेटेड नहीं हैं, या बहुत सारे लोगों को बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल हाई डिज़ायर्स होती हैं जो उनके पार्टनर से पूरी नहीं होती हैं। मोस्टली इसमें मेल्स होते हैं, कुछ फीमेल्स भी होती हैं, तो वो भी दूसरे पार्टनर की तलाश में होते हैं, या किसी को वैरायटी ऑफ पार्टनर है, उसको सेक्स करने की लत है, तो उसको ये है कि मुझे और अलग अलग फीमेल्स चाहिए, तो वो टारगेट में की तलाश में रहते हैं। और बहुत सारी फीमेल्स जो कि जनरली अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इमोशनली डिप्राइव्ड रहती ही हैं, क्योंकि हस्बैंड का काम है, कोई भी बिजनेस से जॉब है, जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, तो इतना टाइम होता नहीं है कि पति उनको इतना क्वालिटी टाइम दें, इतना इमोशनल वैल्यू दें। फिर बच्चों की जिम्मेदारी, कुछ थकी रहती हैं, फिर इमोशनली इतनी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता रिलेशन, तो फिर धीरे धीरे फिज़िकल में भी इंटरेस्ट कम होने लगता है फीमेल्स का। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर कभी फाइनेंशियल तो कभी इमोशनल तो कभी फिज़िकल, कुछ ना कुछ फीमेल्स के अंदर अधूरापन सा वो महसूस करती हैं, और वो जेन्युइनली उस कमी को पूरा करने के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत इंटेंशन से कहीं से अपने आप को रजिस्टर करा कर ढूंढ रही होती हैं, बट वो अंदर कमी होती है, और जब कुछ ऐसा दिखता है तो वो नेचुरली अट्रैक्ट होती चली जाती हैं। बट ऐसे बहुत सारे मेल्स हैं जो कि अपने सेल्फिश मोटिव के लिए, अपनी सेक्सुअल नीड्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि उनमें फाइनेंशियल नीड्स कम होती हैं, बहुत कम, और इमोशनल नीड्स होती हैं पर फीमेल्स के मुकाबले कम होती हैं, उनकी सेक्सुअल नीड्स ज़्यादा होती हैं, और फीमेल्स के केस में उनकी इमोशनल नीड टॉप पर होती है, या फिर सेक्सुअल और फिर उनकी फाइनेंशियल नीड्स होती हैं। लेकिन फीमेल्स के लिए इमोशनल नीड टॉप पर होती है और मेल्स के लिए सेक्सुअल नीड टॉप पर होती है। तो वो अपने सेक्स के पूरे एक सेल्फिश मोटिव के लिए कई बार इस तरीके की फीमेल्स को टारगेट की तरह ढूंढते भी रहते हैं, और जो जेन्युइनली नीड में है कि कोई मिले, तो ऐसे लोग बहुत मैनिपुलेटिव वे में बहुत टाइम देंगे, सुनेंगे, तारीफ़ें करेंगे, कुछ गिफ्ट्स दिलाएंगे, और सामने वाले को पूरा अपने कॉन्फिडेंस में ले लेंगे, पूरा उसको ऐसे इमोशनल ट्रैप में ले लेंगे कि उसकी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जब भी कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा लव बॉम्बार्डिंग करता है, आपके ऊपर लव बहुत ज़्यादा शावर करता है, तो वहाँ पर आपकी बुद्धि पर ताला लग जाता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल ख़त्म सी जाती है उस वक्त। और डर के केस में भी ऐसा ही होता है। तो डर और प्यार दोनों के केस में बुद्धि पर ताला लगाया जा सकता है। अब किसी पर्सन को अट्रैक्ट करना है तो डराया तो जाता नहीं है, उसे प्यार ही जताया जाता है, हर तरीके से, शब्दों से, अपने एक्शन से, हर तरीके से। अब आपको अपने पार्टनर से इतना टाइम नहीं मिल रहा है, अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, वो आपको सुन नहीं रहा है, आपका हालचाल नहीं पूछ रहा है कि आपने खाना खाया है, आपकी तारीफ़ें नहीं कर रहा है, सामने वाला पर्सन आपकी तारीफ़ें कर रहा है, इस तरीके से आपको वही चीज़ सप्लाई कर रहा है, उसने देख लिया, उसने सेंस कर लिया कि आपकी क्या सप्लाई है, मतलब आपकी क्या नीड्स हैं, और वो उसी चीज़ की सप्लाई कर रहा है। तो आप अब उसकी सप्लाई में उसकी छुपी हुई जो ख़राब इंटेंशन है उसको नहीं पकड़ पाएंगे, और फिर आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। और शुरुआत में वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट फील कराता है, और बहुत जल्दी से उसकी कोशिश रहती है, जो लोग इस तरीके से करते हैं
टारगेट ढूंढकर कि बहुत जल्दी से आपको पूरा कन्विंस कर कर कुछ ही दिनों में या एक आध महीने में ही कि वो आपसे फिजिकल इंटीमेसी करे। तो शुरू में वो आपके ऊपर टाइम भी खर्चा करेगा, आपके ऊपर अपना पैसा भी खर्चा करेगा। और जब फिजिकल इंटीमेसी कुछ बार रिपीट हो जाएगी और धीरे धीरे, क्योंकि उसका तो मोटिव ये था ना कि बस आपको फिजिकली ऐसे इंटीमेट होना आपके साथ, उसका पर्पस पूरा हो जाएगा। क्योंकि आप ही अकेले सिंगल टारगेट थोड़ा ना, उसके तो एक साथ में मल्टीपल टारगेट चल रहे होते हैं, तो वो आपको फिर इग्नोर करना शुरू कर देगा। जैसे ही लगेगा कि आप बहुत इमोशनली उसके पे डिपेंड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप ना उससे क्लोज होते जा रहे हैं, आप बिल्कुल उसके साथ सपने देखने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा आप उसके साथ जीने मरने की कस्में खा रहे हैं, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, ज़्यादा ही उसको फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, ज़्यादा ही उसको स्पेशल फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे उसे लगेगा कि अरे ये तो गले पड़ सकती है, वो आपसे दूरी बनानी शुरू कर देगा। और फिर दूरी बनानी शुरू करके आपको बड़ा हर्ट होगा कि पहले तो घंटों तक बात करता था, पहले तो ऐसे कहता था, वो कहता था, गले लगाता था, ये था वो था, बहुत कुछ करता था। अब टाइम भी नहीं देता है, फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है, कभी बिजीनेस का बहाना, कभी कुछ। आपको बहुत हर्ट होगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप टारगेट बन गए। फिर आपके लिए अलग से वो डिप्रेशन, गिल्ट, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने चीट किया। तो फीमेल्स के मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें कि वो बहुत ज़्यादा गिल्ट ट्रिप पर जाती रहती हैं, बहुत ज़्यादा उनको रिजेक्टेड, चीटेड फील होता है, शर्म आती है उनको अपने आप पर, क्योंकि वो इस तरीके के लोगों का शिकार बन जाती हैं। फीमेल्स इसके चपेटे में बहुत आती हैं, मैं बहुत केसेस देखती हूँ। मेल्स के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन फीमेल्स कम ऐसे टारगेट ढूंढती हैं। उनकी देखा गया है कि एक्चुअल में नीड्स होती है, बट क्योंकि 100% तो सभी ठीक नहीं होते हैं, तो ऐसी फीमेल्स भी होती हैं जो मेल्स को इस तरीके से उनके पैसे का इस्तेमाल करने के लिए, उनके पैसे पे ऐश करने के लिए कि आप इसको फिज़िकली खुश रखेंगे, इससे खूब पैसा ऐड के लैविश लाइफ को जिएंगे, तो झूठी सच्ची तारीफ़ करती हैं वो मेल को। क्योंकि मेल अगर प्रताड़ित है अपने घर से, उसकी वाइफ उसको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देती है, उसकी फ़िज़िकल नीड्स को पूरा करके नहीं रखती है, उससे कभी प्यार से बात नहीं करती है, कंप्लेंट्स करती रहती है, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी बहन ऐसी, ये वो, तो मेल्स भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो बहुत सारी फीमेल्स भी ऐसी होती हैं जो कि ये देखते हुए कि अब ये मेल अपनी पत्नी से दुखी है, पैसे वाला है, तो उसका भी वो फ़ायदा उठाती हैं, उसके पैसे के लिए उसकी तारीफ़ें करके, उसके खाने पीने के बारे में पूछ कर, उसको समय देकर। तो करप्ट तो कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल हो। तो आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल में टारगेटेड इस तरीके से अपना सेल्फिश मोटिव पूरा करने के लिए भी एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है कि फैशन के लिए। और बहुत सारे लोग तो बहुत डील भी कर लेते हैं, बड़ा ओपन भी चल रहा है इस तरीके से कि आज तुम मेरी वाइफ के साथ, मैं तुम्हारी वाइफ के साथ, ऐसे एक्सचेंज करना, पार्टनर्स एक्सचेंज करना आजकल हाई प्रोफाइल सोसाइटी में इस तरीके से केसेस। और ये केस मैंने एक्चुअल में देखा है, जहाँ पर 2 रियल सिस्टर्स थी, उन्होंने अपने हस्बैंड्स को एक्सचेंज किया ऐसे, क्या आज मतलब देखो ना, जीजा ही लगे ना एक दूसरे के, उन्होंने अपने हस्बैंड्स को एक्सचेंज किया इस तरीके से कि आज मैं इनके साथ सोऊंगी, तुम उनके साथ सोना। अब बताइए आप, क्या हो रहा है फैमिली वैल्यूज़ का, कहाँ जा रहा है हमारा समाज इस तरीके से। और ये ओपन घरों में भी हो रहा है, मतलब 2 सगी बहनों ने इस तरीके से डिसाइड किया अपने अपना हस्बैंड से चेंज करने में, रिश्ते की कोई मर्यादा नहीं रखी। और दोस्तों में तो बहुत आम इस तरीके से आजकल चल रहा है। आम का मतलब ये नहीं कि हर एक की यही कहानी है, लेकिन हाँ, ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं बहुत ज़्यादा, पार्टनर स्वैपिंग इस तरीके से। और मतलब हमारे संस्कारों की, वैल्यूज़ की सब धज्जियाँ उठ रही हैं। तो ओपनली भी इस तरीके से एक्स्ट्रा में सेक्सुअल एक्सचेंज और ऐसे रिलेशनशिप, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उसे गेम की तरह भी, वन नाइट स्टैंड की तरह भी इंजॉय करते हैं, और कई बार वो फिर फ्रीक्वेंट भी इसको करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से भी ये चल रहा है, ये भी सब वही एक्स्ट्रा मैरिटल की कैटेगरी में ही आता है। बड़ा वाहियात बना है। इससे कितनी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, कितनी आप बीमारियों को एक्सपोज हो सकते हैं, आपको पता भी नहीं, कितना सब कुछ आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और जो मैंने बताया कि एक्चुअल में इमोशनल नीड की वजह से, या किसी फिज़िकल नीड के पूरा ना हो पाने से, या किसी भी फाइनेंशियल नीड के पूरा ना हो पाने की वजह से भी ऐसे रिलेशनशिप बनते हैं, उनका भी हश्र यही होता है। भले ही किसी ने आपको टारगेट नहीं बनाया या आप नहीं बना रहे हैं, लेकिन कोई भी पर्सन जो ऑलरेडी शादीशुदा है, ज़रा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कर देखिए। उसके घर में बीवी है, किसी औरत का पति है, उसके बच्चे हैं, समाज है, दोनों तरफ के परिवार हैं। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वो इंसान आपके लिए अपना सब कुछ छोड़ देगा? नहीं।
वो शुरुआत में अगर आपसे कुछ वादे भी कराए तो वो सब झूठे ही हैं, अपनी अकल लड़ाई है। और आप अगर इस तरीके के रिलेशनशिप में अपनी अकल लड़ाए बिना एंट्री करते हैं तो वही होगा कि शुरुआती फेस जब आपकी बातचीत होनी शुरू होगी तो आपको बहुत इंपॉर्टेंस मिलेगी, आप भी ज़्यादा टाइम देंगे, आप उसमें अपने बच्चों को निगलेक्ट करेंगे, अपने फैमिलीज़ को निगलेक्ट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें, झूठ सच बोलेंगे, बहुत कुछ ऐसा करेंगे, एक्स्ट्रा ही बिल्कुल एक हवा में उड़ेंगे। लेकिन वो कब तक चलेगा फेज़? फिर जितना आप किसी से बात करते जाएंगे उससे बात करने की चाहत बढ़ती चली जाएगी आपके अंदर। फिर वो इंसान आपको शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आपको टाइम दे रहा है, आपके लिए अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, केयर शो कर रहा है, तारीफ़ें कर रहा है। लेकिन सबका एक पीक आएगा। फिर इतनी क्लोजनेस बढ़ने के बाद ना तो आप खुद को रोक पाएंगे, किसी को ना ही नहीं कह पाएंगे आप। फिर वही सब चीज़ें जो एक रिलेशनशिप का एक हाईएस्ट पीक मोटिव होता है वो है आप फिज़िकल लव को फिज़िकली फील करना चाहते हैं, वो होने के बाद फिर आपका जो फीमेल्स का उनका और ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि मेल्स की नहीं बढ़ती है, फीमेल्स की कंपैरेटिवली ज़्यादा बढ़ती है। और फिर किसी भी वजह से अगर वो कम टाइम दे रहा है, जेन्युइनली भी अगर कोई भी मेल या फीमेल कम टाइम दे रहा है तो आपका दिमाग आपको यही बोलेगा कि अब फिज़िकल हो गया ना तो अब इसलिए जो है ना आप वैल्यू नहीं बची है। फिर आपके अंदर क्योंकि इमोशनल क्लोजनेस इतनी आ जाएगी तो फीमेल्स के अंदर बहुत जेलसी भी डेवलप हो जाती है कि अपनी बीवी के लिए तो ये कर रहा है, सारा पैसा प्रॉपर्टी सब बीवी के लिए है, वैसे तो बीवी को कोई वैल्यू नहीं करता है, बोलता है कि मेरी बीवी ऐसी है वैसी है, लेकिन मेरे लिए तो कुछ नहीं कर रहा है, मेरे नाम पर तो इसने कुछ नहीं खरीदा, मेरे को तो ये नहीं दिया वो नहीं दिया, सब बीवी के लिए कर रहा है। फिर आपकी वो सारी डिमांड्स अंदर से खड़ी हो जाती हैं कि मुझे वैल्यू दे, सोसाइटी में भी मुझे पहचाने, कि अकेले में तो मुझे इतना वैल्यू देता है और किसी के सामने ऐसा हो जाता है जैसे अजनबी है। फिर आपकी डिमांड्स होती हैं कि मेरे भी हक बनता है, अगर मुझसे इतनी क्लोजनेस है, मुझे दावा करता है कि प्यार है, मेरे को अपना ऐसे अंदर से बुलाता है कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुम तो मेरी जान हो, मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, ये सब क्या खोखले वादे हैं, अकेले में करने के वादे हैं, मेरे लिए करता क्यों नहीं है। आपकी फिर वो सब डिमांड्स वगैरह शुरू हो जाती हैं, हक जताना कि मेरे को मेरा हक मिलना चाहिए। वो कर भी नहीं सकता ऐसा, अगर वो चाहे भी तो उसमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वो नहीं कर सकता। और एक्स्ट्रा मैरिटल में जाने वाला आदमी बहुत सियाना होता है, वो आपको टाइम दे सकता है, आपसे बातें कर सकता है, इस तरीके से वो आपसे फिज़िकल हो सकता है, लेकिन वो अपने बीवी बच्चों का हक आपको नहीं देगा। ऐसी कोई फीमेल भी है, फीमेल थोड़ा इमोशनल होती है तो कई बार ऐसे झांसे में आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा करना, घर से पैसे निकाल के ले गई, अपनी ज्वेलरी को गिरवी रख के या बेच के सामने वाले की मदद कर दी। लेकिन मेल्स मोस्टली इस बात को बहुत वो ध्यान रखते हैं कि फ़ीमेल के लिए इतना ज़्यादा खर्चा ना करें, और बहुत सारे मेल्स करते भी हैं, किसी के लिए कोई फ्लैट ले दिया, किसी के लिए और कुछ खर्चा कर दिया, कुछ भी ऐसा करते भी हैं, लेकिन सबकी एक लिमिट होती है। लेकिन जब ये रिश्ता ग्रो करता है तो वहाँ पे लिमिट नहीं रहती कुछ। माइंड ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है कि जब ये इंसान मुझे इतना इंपॉर्टेंट बताता है और मेरे से प्यार का दावा करता है तो फिर मेरे हिसाब से चले, मतलब मेरा ही हक होना चाहिए। वहाँ से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, और वो लड़ाई झगड़े शुरू होकर फिर एक इंसान पहले से अपनी शादी में होता है, समाज में होता है, परिवार में होता है, वो फिर क्या करता है, फिर आपसे बचने लगता है। उसे लगता है यार यार पहले रिश्ते से भी कलेश था, इससे भी कलेश है, चलो दूर ही हो जाते हैं। अब क्योंकि आपसे भी उस रिलेशनशिप में खुशी नहीं मिल रही है, वहाँ पर भी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। फिर उन लड़ाई झगड़े मनमुटावों की वजह से आप एक दूसरे को टाइम नहीं देते हैं, टाइम देते भी हैं तो उस टाइम पर शिकायतें चलती रहती हैं, तो फिर वो इंसान आपसे भी पीछा छुड़ाना चाहता है। फिर आपको ऐसा लगता है कि अब उसने आपको धोखा दे दिया है, आपका इस्तेमाल करके उसने छोड़ दिया है। फीमेल्स को ज़्यादातर ये लगता है, क्योंकि मेरे पास जितने भी फीमेल्स के केसेस आते हैं ऐसे, तो उन सब की ये शिकायत होती है कि मैम शुरू में तो बहुत बात करता था, बहुत वो करता था, गिफ्ट्स भी देता था, फिर उसके बाद उसने मुझे यूज़ करके छोड़ दिया, जब हम फिज़िकल हो गए तो उसने मुझे छोड़ दिया। मेल्स की भी ऐसे, जो कोई बहुत इमोशनल मेल्स होते हैं तो उनको भी कि मैम शुरुआत में तो मेरे खाने पीने का ध्यान रखती थी, 10 बार मुझे फ़ोन करके पूछती थी आपने खाना खाया क्या, बहुत आपसे बात करती थी, फिज़िकली भी मेरी नीड्स का ख्याल रखती थी, जैसा मैं चाहता था वैसा करती थी। फिर उसने जो है ना मुझे छोड़ दिया, कोई और आदमी मिल गया उसे, उस छोड़ दिया इसने। तो इमोशनल मेल्स भी होते हैं तो उनकी ऐसी कंप्लेंट होती है, उनको लगता है कि मुझे यूज़ करके छोड़ दिया। जो इमोशनल नहीं होते हैं मेल्स, जो टारगेट या तो बनाया हुआ है या बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, तो वो अपने आप को इस तरीके से समझा लेते हैं कि चलो ठीक था, रिलेशनशिप में कुछ तो मिला ही,
अब कब तक चलती है, प्रैक्टिकली तो था ही, अलग तो होना ही था, ये तो शुरू से ही पता था हमें अलग होना था, तो उन पे इफ़ेक्ट आता है लेकिन उतना नहीं आता। मोस्टली लड़कियां इतना गिल्ट में चले जाती हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि उनको नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पर परेशान रहती हैं। समझने वाली बात यह है कि आप जब भी किसी ऐसी रिलेशनशिप में एंटर करने की सोच रहे हो तो यहाँ पर थोड़ी अवेयरनेस रखो कि इसका अंजाम बुरा ही होना है। मैंने ऐसे ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पर अनमैरिड लड़कियाँ भी, ऐसा नहीं है कि दोनों ही पार्टनर मैरिड होते हैं, अनमैरिड लड़कियाँ भी किसी मैरिड पर्सन के प्यार में पड़ जाती हैं और वो मैरिड पर्सन बहुत ज़्यादा उनसे वादे भी करता है, सब कुछ है कि शादी कर लेंगे, मौका देख रहा हूँ अपनी वाइफ को छोड़ने का, बट ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर केस में होता है। फिर वो अनमैरिड लड़की उस मैरिड आदमी के प्यार में फंसी हुई है, शादी भी नहीं कर रही है, उसी के हिसाब से चल रही है, उसने उसको बहुत टाइम देकर कुछ इस तरीके से स्पेशल फील करा कर, गिफ्ट्स के थ्रू, मिलने के थ्रू, फिर उसके साथ फिज़िकल भी हो गया। अब वो तरह तरह के फियर से भर गई है कि अगर मैं कल को शादी करूँगी, मेरे हस्बैंड को पता चल गया तो क्या होगा। वो इमोशनली भी कनेक्टेड है उससे बहुत ज़्यादा, उसे इमोशनली डिस्कनेक्ट होने में भी प्रॉब्लम आ रही है। चाहे आप दोनों मैरिड हों, एक्स्ट्रा मैरिटल में जा रहे हैं, तो भी इसका अंजाम बुरा ही होगा। कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए, हो सकता है 1 आध साल के लिए सब सही रहे, लेकिन अंततः इसका अंजाम बुरा ही होगा। अगर आप अनमैरिड हैं और आप किसी मैरिड पर्सन के चक्कर में हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, तब भी इसका अंजाम बुरा ही होना है। क्योंकि जो भी पर्सन शादीशुदा है वो पर्सन आपके लिए अपनी फैमिली को नहीं बिगाड़ेगा। भले ही उसकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो, उसके रिलेशनशिप में कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन वो इतना बड़ा स्टेप कभी नहीं ले पाएगा कि वो अपने बच्चों को छोड़ पाएगा या अपने पार्टनर को छोड़ पाएगा और तब आपसे शादी कर लेगा, आपके साथ अलग रहने आ जाएगा। नहीं, वो कहेगा भी तब भी वो झूठ ही बोल रहा है। अगर आपको सच में किसी ऐसी रिलेशनशिप में जाना भी है तो पहले आप खुद भी छोड़िए अपना परिवार और उसको भी छोड़ने दीजिए, फिर उसके बाद जाइए रिलेशनशिप में। लेकिन ऐसा कर नहीं पाएंगे आप भी और दूसरा पर्सन भी नहीं करेगा आपके लिए। अगर वाकई आप इतने पक्के हैं और अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर से इतने दुखी हैं, बस आपकी अति हो गई है, बस अब बर्दाश्त नहीं होता है, हिम्मत तो करिए, ज़रा टटोलिए तो सही अपने आप को अंदर से कि क्या सच में आप ऐसा चाहते हैं या टेम्परेरी एक शोल्डर चाहिए बस अपने आप को। दूसरे पर्सन से भी ज़रा पूछे तो सही, उसको बोले तो सही कि वो ये परीक्षा पास करे कि छोड़ दे। अगर अपनी शादी में इतनी प्रॉब्लम लग रही है, नहीं रहा जा रहा वहाँ पर, तो छोड़ दे, वो फेल हो जाएगा, आप भी फेल हो जाएंगे इस परीक्षा में, वो भी फेल हो जाएगा। अगर इतने गट्स हों, इतना ही रहना मुश्किल हो रहा है, तो फिर आपको आज़ाद होने का पूरा हक है। किसी पर्सन के साथ आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, किसी का पार्टनर बहुत एब्यूसिव है, उसको फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली टॉर्चर कर रहा है। होते ना ऐसे बहुत सारे पति होते हैं कि मारते पीटते हैं, गालियाँ देते हैं, आज़ादी नहीं देते हैं, बांध कर बहुत ज़्यादा रखते हैं। वहाँ पर फीमेल इस तरीके से दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होकर चली जाती है। या कोई पत्नी है बहुत टॉक्सिक है, हर समय घर में कलेश रखती है, तो वो आदमी भी किसी दूसरी फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अगर आप इतने ही परेशान हैं इन सब चीज़ों से, जो कि जेन्युइन रीज़न भी है, तो पहले छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद नई रिलेशनशिप में जाइए। लेकिन उस रिलेशनशिप में जिसको आप कह रहे हैं कि टॉक्सिक है या मेरी नीड्स फुलफ़िल नहीं हो रही है, उस पर रहते रहते किसी दूसरे रिलेशनशिप में मत जाइए, क्योंकि उसका कोई भी भविष्य नहीं होता है। अपने साथ ऑनेस्ट हो जाइए। तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बहुत तरीके से होता है। एक तो आजकल फैशन से भी हो रहा है, एक किसी भी तरीके की आपकी इमोशनल, फाइनेंशियल, सेक्सुअल नीड पूरी नहीं हो रही है, उससे भी होता है। कई बार आप जेन्युइनली बहुत टॉक्सिक ही उसमें होते हैं और सिर्फ आप अपने आप को कंसोल करने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए किसी रिलेशनशिप में जाते हैं, तब भी आप महसूस करेंगे कि इस एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप का अंजाम अंततः आपके रोने पर ख़त्म होगा, आपके डिप्रेशन पर ख़त्म होगा, आपके गिल्ट पर ख़त्म होगा, इन्हीं सब चीज़ों पर ख़त्म होगा। बहुत सारे केसेस देखे हैं, जैसे एक फ़ीमेल थी, उसके पति से उसका अच्छा नहीं जमता था, उसका पति टाइम ही नहीं देता था और ज़्यादा कहो तो लड़ने को आ जाता था, तो उसका एक पर्सन से अफेयर हो गया। वो जब अपने बच्चे को छोड़ने जाती थी तो वहीं पर एक और पर्सन था जो अपने बच्चे को स्कूल से लेने और छोड़ने आ जाता था। तो धीरे धीरे उनकी बातचीत हुई, बच्चों का वेट करते हुए
खड़े होकर बातचीत करते थे और धीरे 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 दोनों में बॉन्डिंग बन गई। दोनों का रिश्ता आगे बढ़ गया। दोनों ने अपने अपने दुख बताए। उसने बताया कि मेरा पति मुझे वैल्यू नहीं करता, उसने भी बोला मेरी पत्नी भी ऐसी ही है, जैसी मैं चाहता था वैसी नहीं है। और दोनों क्लोज़ आए, फ़ोन पे बातें होने लगी, खूब बिल्कुल क्लोज़ आ गए, फिज़िकल भी हो गए, एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे, स्कूल के बहाने रोज़ मिलते थे, सब कुछ हो रहा था। लेकिन 7-8 महीने बाद उस लड़के के जो वो पर्सन था, उसके मोबाइल पर उसकी पत्नी ने मैसेज देख लिया। उसने फ़ौरन इसको ऐसे जैसे दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक देते हैं, इस तरीके से बिल्कुल ऐसे फेंक दिया। इमीडिएट इफेक्ट से इससे बात करनी बंद कर दी और अपनी पत्नी से, नहीं ऐसा कुछ नहीं, गलत समझ रही थी, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो तुम्हारे प्रति लॉयल हूँ, यही लेडी है जो कभी कभी मुझे मैसेज दे देती है, मैं तो बहुत टाइम से तुम्हें बताना चाह रहा था। सब कुछ इस तरीके से कर दिया। और उसकी वाइफ ने इस लेडी को, जिसका मैं केस बता रही हूँ, जो डिप्रेशन के शिकार मेरे पास आई थी, खूब फ़ोन करके बहुत भड़ास निकाली, बहुत गालियाँ दी उसको, खूब गंदी गंदी ऐसी बातें कही उसको, जैसे कि सारी गलती इसकी है। ये बहुत डिप्रेशन में आ गई, बहुत ज़्यादा गिल्ट में आ गई कि मैंने क्या करा, मैंने अपने पति को चीट किया, चाहे जैसा भी है, मुझे अपने पति को ऐसे चीट नहीं करना चाहिए था। इस तरीके से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, क्योंकि इतना अटैचमेंट हो चुका था, इसको वही फ्लैशबैक्स आ रहे थे, भूल नहीं पा रही थी कि क्या क्या हमारे बीच में हुआ, कैसे बातें करता था, कितना टाइम देता था, अपनी शॉप पर पहुँचते ही मुझसे बात करने लगता था, सब कुछ परेशान। ऐसे एक जेंट्स का एग्जाम्पल, उनकी वाइफ बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक थी। बस घर में मेरा राज चले, बस लाओ जो भी कमाई है मुझे दे दो, मेरे हिसाब से चलेगा, सब कुछ ऐसे। तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनली डिप्राइव्ड थे। सेक्सुअल इंटीमेसी भी बहुत अच्छी नहीं थी पत्नी से। पत्नी बहुत ही बदतमीज़ किस्म की वो थी। तो उनका भी अपनी ऑफिस की एक कलीग से अफेयर हो गया। वहाँ पे सब कुछ अच्छा चला, लेकिन कुछ समय के बाद वो लेडी बहुत ज़्यादा इनके प्रति ऑब्सेसिव होने लग गई। अब ये उसको इमोशनल कनेक्ट देना चाह रहे थे, उनके बीच में फिज़िकल भी था, सब कुछ था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इमोशन से इतना कनेक्ट हो गई, ऑब्सेसिव हो गई। वो कहने लगी कि छोड़ो अपनी पत्नी को, आओ मेरे साथ रहो, लेकिन इनके लिए पॉसिबल नहीं था। उन्होंने बोला कि तुम छोड़ो अपने पति को, चलो और कहीं रह लेते हैं, उसके लिए वो भी पॉसिबल नहीं था। उसने कहा कि नहीं, तुम पहले छोड़ो, अगर मैंने छोड़ दिया और तुमने नहीं छोड़ा तो फिर मैं कहीं की भी नहीं रहूँगी। अब इनकी पत्नी चाहे कितनी भी टॉक्सिक हो, कितना भी ऐसी हो, लेकिन ये नहीं छोड़ पा रहे थे, बच्चे भी थे, सोसाइटी क्या कहेगी, तो वो नहीं छोड़ पा रहे थे, तो वो रिश्ता भी ख़राब हो गया और वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो गए। उनको भी ये लगने लगा कि मेरे नसीब में प्यार ही नहीं है, कोई मेरी कदर नहीं करता, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो गए वो। तो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ऐसी एक लड़की थी जो सिर्फ 21 साल की थी और 40 साल के आदमी के साथ उसका अफेयर चल गया। वो 40 साल का मैरिड आदमी था, 2 बच्चे थे उसका, और ये 21 साल की अनमैरिड लड़की थी, उसके साथ उसका अफेयर हो गया। उसने उसे सपने दिखाए कि वाइफ को डाइवोर्स देगा, शादी करेगा, बच्चे भी वाइफ के साथ चले जाएंगे, और खूब उससे फ्रेंडशिप करके, फिजिकल होके, सब कुछ। अंततः इसको भी छोड़ दिया गया। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी भी फॉर्म में हो, बुरा ही अंदर उसका अंजाम होता है। और जो ये टारगेट वाले हैं कि किसी ने टारगेट बना कर करा, ऐसे तो केसेस आजकल मुझ पर बहुत आ रहे हैं, जिसमें फीमेल्स कंप्लेंट लेकर आती हैं डिप्रेशन की, और जब उनसे बात करो तो अंदर अंदर पता चलता है कि आखिरकार ये बात थी उसके पीछे। तो आज आपको कोई टारगेट ना बना ले, इसलिए भी आपको अवेयर रहना है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और अगर आप किसी भी वजह से किसी ऐसी एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में हैं, तो समझिए इसका भी कोई भविष्य नहीं है, ये भी एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप है। शुरुआत में आपको सब कुछ बहुत बढ़िया लगेगा, लेकिन फिर वही जो कमी की वजह से आपने शुरुआत की थी रिलेशनशिप, आप वहीं पर आकर खड़े हो जाएंगे, और साथ के साथ बहुत सारा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, गिल्ट वगैरह भी लेकर खड़े हो जाएंगे। तो ये कोई समाधान नहीं है एक दूसरे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में इस तरीके से जाना। इसलिए अपने आप को संभालिए, अपने ही पार्टनर के साथ इन इशू को रिजॉल्व करने पर काम कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि वाकई आपका पार्टनर बहुत टॉक्सिक है, तो सबसे पहले उससे पीछा छुड़ाइए, उसके बाद किसी नए रिलेशनशिप में एंटर कीजिए, और वो भी किसी ऐसी रिलेशनशिप में जहाँ पर सामने वाला फ्री हो उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए, देखभाल कर। सो माय डियर वंस, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ जाए क्या होगा कि आपको क्या गलती करने से बचना है। अगर आप ऐसी गलती कर चुके हैं और आप पछता रहे हैं, तो कैसे उस पछतावे से बाहर निकलना है, इस टॉपिक पर भी मैं जल्दी वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये भी बहुत लोगों की नीड है कि अब तो गलती हो गई, अब क्या करें।
तो अभी पहले इसमें मैंने आपको बचाने के लिए सब अवेयरनेस बताई है आपको, और एक और वीडियो बनाऊंगी मैं जिसमें कि अगर आप ऐसे फंस गए हैं तो कैसे अपने आप को इमोशनली संभालें और बाहर निकालें। आप लोग चाहते हैं कि वो वीडियो जल्दी बने तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।